किसी जमाने में कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये कहावत लंबे समय तक भारतीय समाज में तैरती रही और आज भी ज्यादातर लोग इसी को फॉलो करते हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इसी कहावत के दम पर आगे बढ़ने की सीख देते हैं। लेकिन झाबुआ के राजवीर सिंह पंवार ने यूपीएससी की केंद्रीय सुरक्षा बलों की परीक्षा में 55वां रैंक हासिल करते हुए असिस्टेंट कमांडेंट का पद हासिल किया है। जानते हैं ये पद ऐसे नहीं मिलता है। जहां आपकी एजुकेशन उच्च स्तर की होनी चाहिए, स्किल उच्च स्तर की होना चाहिए, एक प्रतियोगी परीक्षा होती है, लेकिन साथ में आपका फिटनेस इसमें सबसे अहम होता है, तब जाकर ये पद मिलता है। तो राजवीर सिंह पंवार ने अपनी फिटनेस पर, अपने स्पोर्ट्स स्पिरिट पर खास ध्यान दिया, काम किया। टेबल टेनिस से लेकर तमाम चीज़ों पर उन्होंने काम किया और फाइनली इस परीक्षा को क्रैक करके झाबुआ जिले का नाम रोशन किया। राजवीर सिंह झाबुआ में जो वरिष्ठ पत्रकार है यशवंत सिंह पंवार उनके बेटे हैं और ये गोपाल कॉलोनी के इलाके में रहते हैं। तो गोपाल कॉलोनी के कई लोग जो शुरू से राजवीर की इस यात्रा में कहीं न कहीं भूमिका रही है या गवा रहे हैं, शहर के कई लोग, उन्होंने अपनी इस सफलता पर, राजवीर सिंह की सफलता को अपनी सफलता मानते हुए प्रतिक्रियाएं दी हैं। हमने बातचीत की, सुनी संक्षिप्त सार किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें खेलों के महत्व को लोग दर्शा रहे हैं। भाई साहब देखिए, मेरा तो ये मानना है कि शिक्षा के साथ साथ खेल का बहुत महत्व है। क्योंकि पहले एक कहावत होती थी, आपको मालूम हो तो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अब यह कहावत पूरी विपरीत हो गई है। अब आप देख रहे हैं खेल के माध्यम से बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। लेकिन खेल के साथ साथ यदि बच्चा अध्ययन करता है तो मुझे लगता है वो मानसिक रूप से बहुत प्रिपेयर होता है, परिपक्व बनता है और देश का सच्चा नागरिक बनकर एक अच्छी नौकरी ग्रहण करके वो देश की सेवा कर सकता है। मेरा तो इस मामले में मानना यह है कि भारत सरकार को, राज्य सरकारों को खेल को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए और शिक्षा के साथ साथ खेल को भी अनिवार्य अंग हमारी पाठशाला में बनाना चाहिए, सभी विद्यालयों में। आज हमारे बड़े गर्व की बात है कि हमारे ज़िले का जो बच्चा आज इतने ऊंचे पद पर सिलेक्ट, यूपीएससी जो उच्च परीक्षा होती है उसमें सिलेक्ट होकर हमारा ज़िले का नाम गौरवान्वित किया। और आज बड़े गर्व की बात है कि वो बच्चा स्पोर्ट्स में शुरू से, बचपन से स्पोर्ट्स में थे, इतनी उच्च और साथ फिजिकल और पढ़ाई में इतना करके दोनों साथ में कॉम्बिनेशन बिठाकर और आज इतने यूपीएससी एग्ज़ाम देके और इतने ऊंचे पद पर गया, उसमें फिजिकल भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आज अपने समाज से और देश से, ये सभी से मैं यही करता हूँ कि स्कूलों में स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी, अनिवार्य करना चाहिए। और स्पोर्ट्स के साथ साथ बच्चे जो देश सेवा में आगे फिजिकल फिटनेस मजबूत रहेंगे तो बच्चे देश सेवा कर सकते हैं। यूपीएससी के थ्रू ये जो सीएपीएफ की एग्ज़ाम होती है उसके लिए जो बच्चे तैयार होते हैं उनके लिए शारीरिक दक्षता तभी अप्रूव होती है जब वो शुरू से खेल एक्टिविटी में भाग लें। स्कूली स्तर से हमारा राजवीर ने ऐसा ही किया, स्कूल से ही जो है वो टेबल टेनिस वगैरह इसमें इंटरेस्ट से खेलते। इसलिए एक सभी समाज के व्यक्तियों से भी और सभी स्कूलों से भी ये निवेदन है कि अपने अपने स्कूलों में खेल को प्राथमिकता से एक पीरियड उसमें देवें। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी अनिवार्य है। मेरा तो शासन से ये मांग है कि एक पीरियड ऐसा अनिवार्य किया जाए कि उसमें खेल की गतिविधियां नियमित रहे। आजकल बिल्कुल खेल तो बंद ही हो गया। आजकल क्या है, टेक्नोलॉजिकल आधे बच्चे अपने मोबाइल और उसमें लैपटॉप पे उस पर व्यस्त रहते हैं, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करके और खेल को नियमित अभ्यास होना चाहिए। मैं आज 68 वर्ष का करीब हूँ, उसके बाद भी मैं नियमित अपने कॉलेज ग्राउंड पे स्टूडेंट लाइफ से आज भी जाता हूँ मैं सुबह में मॉर्निंग वॉक करने। तो थोड़ी फिटनेस पे भी अपने को ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और जो खेलेगा वो खिलेगा। बचपन से ही मुझे भी खेल का बहुत शौक रहा।
और जिला स्तर पे तो कुछ सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो उतनी सुविधा जो है बच्चों को मिल नहीं पाती, और सुविधा है तो मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं मिल पाता है। मनुष्य के अंदर एक अनुशासन और समूह में रहने की एक अभ्यास होता है, सबको साथ में लेकर चलना, एक लीडरशिप डेवलप होना, ये सारे गुण उसमें बचपन से ही आना प्रारंभ हो गए थे। पढ़ाई के साथ खेलना भी जरूरी है, शारीरिक और मानसिक विकास भी जरूरी है। इसमें सफलता, मैं तो गुजराती मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, पर मेरे को पढ़ाई का, बच्चे को पढ़ाने का बहुत शौक था, इसलिए मैं ये लाइन चयन करी कि मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी, मेरी इच्छा। और मैंने शुरू से मेरे को हिंदी भी नहीं आती थी बराबर, नहीं वो आता था, इंग्लिश भी ठीक ठीक आती थी, पर मैंने पढ़ पढ़ के ने बच्चे को, मेरी खुशी थी पढ़ाने की, इसलिए मैंने ये लाइन पढ़ाई। मैं महेंद्र शर्मा गुड मॉर्निंग क्लब झाहुआ का अध्यक्ष हूँ और हमारे विगत 40 वर्षों से खेल कूद और इस गतिविधियों से हम जुड़े हुए हैं। खेल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर मेरा फोकस विद्यार्थियों पर है, क्योंकि अगर विद्यार्थी खेल से जुड़ेगा तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, उसका मानसिक विकास होगा, उसका शारीरिक विकास होगा और उससे एक अच्छे नागरिक की भी पहचान होगी। जैसे कि अगर कोई, जैसे हमने आप भी देखा है कि हमारे राजवीर जो आज कैप्टन के पद पे जो नियुक्त हुए हैं वो खेलों से जुड़े हुए थे, उन्होंने खेल को अपना महत्व बनाया, उसके कारण उनका शारीरिक विकास भी अच्छा हुआ, बौद्धिक विकास भी अच्छा हुआ और उन्होंने टेबल टेनिस जैसे खेल को चयन किया जिसमें एक एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। तो जो एकाग्रता के कारण उनको इस पढ़ाई में भी और अध्ययन में भी अपने को बहुत उनको फ़ायदा मिला। खेल से जुड़ने से अनुशासन आता है और खिलाड़ी भावना के कारण एक टीम को साथ में लेकर चलने का, जो नेतृत्व करने की क्षमता का भी जो विकास होता है वो आजकल बच्चों में कम दिखाई दे रहा है। तो मेरा सभी पालकों से भी ये निवेदन है, बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करें, उससे उनको जीवन में सफलता और असफलता दोनों का जो एक उसका उनको महसूस होगा कि सफलता और असफलता से को भी जीवन में हमें सहन करना है। राजवीर ने शुरू में ही गोपाल मंदिर पे हमने टेबल टेनिस स्टार्ट किया था, जिसमें काफ़ी लगन के साथ में उसने मेहनत करी। वहाँ पर जब मैंने इसे सिखाया तो उसे इस खेल में बहुत रुचि पूर्वक सीखा और आगे यह डिस्ट्रिक्ट से नेशनल चैम्पियनशिप और एमपी स्टेट रैंकिंग और विभिन्न प्रतियोगिताओं में राज ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए कई स्थान भी प्राप्त किए थे। इसी खेल का राज के फिटनेस के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव हुआ। उसने अपना फिटनेस बनाते हुए ये जो आज सफलता इस मुकाम पर गजेटेड ऑफिसर के रूप में आया है, वो परिणाम इसी खेल से ही आया है। तो आपने सुना इन प्रतिक्रियाओं को। जाहिर सी बात है ये सभी के लिए गर्व और खुशी का विषय है कि शहर का एक बेटा एक बड़ी एग्जाम को क्रैक करता है, 55वीं रैंक हासिल करता है और अब सभी को इंतजार है उस वक्त का जब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की असिस्टेंट कमांडेंट की वर्दी में राजवीर सिंह झाबुआ पहुंचेंगे और लोग उन्हें देख पाएंगे। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए सीबी लाइव।